पैकिंग हो गई तेरी सारी? कर लूंगा। मैं वैसे एक बात बताऊं तुझे सिक्कू, तेरी शादी की कोई खुशी नहीं है मुझे, और मुझे तो क्या अपनी शादी की खुशी तो तुझे खुद भी नहीं है। खुशी के लिए तो शादी कर भी नहीं रहा हूं। तो फिर क्यों कर रहा है यार? छोड़ यार, जाने थे। नहीं छोड़ सकता सिक्कू, नहीं भूलता मुझे वो दिन जिस दिन सलमा का बाप आया था तुझसे मिलने के लिए। तुझे अंदर से मरते हुए देखा है मैंने यार, और फिर अब शादी भी खुशी की खातिर नहीं कर रहा, तो तू क्यों कर रहा है? सलमा की खुशी की खातिर। सलमा की खुशी की खातिर? मैं समझा नहीं। उसके बाप ने जाते जाते मुझे कहा था, तुम्हारी मोहब्बत अगर उसको कुछ और नहीं दे सकती तो कम से कम कुर्बानी तो दे सकती है ना। तो अगर कुर्बानी ही देनी है तो अधूरी क्यों? ये जिंदगी क्यों ना कुर्बान कर दी जाए? क्या पहेलियां बुझा रहा है सिक्कू? मैं अब भी नहीं समझा, सीधी तरह बता। ये जो लड़का है ना जिससे सलमा की शादी हुई है, मुनीजा से शादी करना चाहती थी। बहुत गुस्से में थी। कहती थी सलमा का घर बसने नहीं देगी, तबाह बर्बाद कर देगी। सलमा का घर बचाने के लिए कोई और चारा नहीं था कि मैं मुनीजा से शादी कर लूं। कर रहा हूं। तो किस दुनिया का आदमी है यार? कौन करता है ऐसी मोहब्बत? मैंने की थी। और अभी भी करता हूं। गुलशने आरज़ू के सहन में एक ख़ज़ां सितारी हुई है, दम है घुटने लगा हसरतों का और बेख्तियारी हुई है। बेज़ुबां धड़कने बेनवा बेशुबा बारहा कह दिया बिन कहे फ़लसफ़ा, बाखुदा बेवजह बावफ़ा बेपनाह इश्क के रोग को जानिए लादवा। लम्हों की सरगोशियाँ तुम्हारे हुस्न के नाम, ख्वाबों की सब गठरियाँ तुम्हारे हुस्न के नाम। राहे वफ़ा मंजिल से अनजानी बेगानी बेगानी शौक़े सफ़र तेरी मेहरबानी। आ जाऊंगा मिलने। मेहरबानी अच्छा ना। खो गए ख्वाब और करवटें रह गई अनकही अनसुनी ख्वाहिशें रह गई। दरवाजा बंद कर दो, कोई नहीं आएगा। साथ मिलके देखेंगे दुनिया के सारे म्यूजियम, सारी आर्ट गैलरीज। चलोगी? उड़ूंगी। बाखुदा बेवजह बावफ़ा बेपनाह इश्क
जानिए लातवा जो बात हो ही नहीं सकती उसके बारे में क्यों सोचूं मैं? ऐसा कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी सलमा को मुझसे अलग कर सके। हम कभी जुदा नहीं होंगे। लम्हों की सरगोशियां तुम्हारे हुस्न के नाम, ख्वाबों की सब गठरियां तुम्हारे हुस्न के नाम। राहे वफा मंजिल से अनजानी बेगानी बेगानी शौके सफर तेरी मेहरबानी मेहरबानी। क्या किया मैंने? क्या हुआ? आपने सलमा से बात की? बता दिया उसको? क्या? यही कि आप सिकंदर से मिलने जाएंगे? ये भी बताया कि जाऊंगा, और ये भी बताया कि क्या था। ये क्या कह रहे हैं आप? सिकंदर से मिलने गया था। इस रोज उसने मुझे मिलने आना था, मैं उस रोज उसे मिलने गया। मैंने उसको जाकर कहा सलमा को कुछ नहीं दे सकते, निकल जाओ उसकी जिंदगी से। मैंने उसकी मोहब्बत के नाम पर उससे कुर्बानी मांगी। वो अपनी मोहब्बत में सच्चा निकला। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो कहती थी कि वो सलमा के काबिल नहीं है, उसके बराबर का नहीं है। आतिफ उससे बेहतर है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप जाकर उसे ये कहते हैं। आप ही तो कह रहे थे कि आप सलमा को फेयर चांस देना चाहते हैं। फेयर चांस देता तो बेटी का हाथ उसे थमा देता। ये पछतावे मारे डालते हैं सफिया। मैंने बेटी की खुशी को अपनी अना पर कुर्बान कर दिया। इसका उजाला मैं कैसे करूंगा? मेरे पास दुनिया का सब कुछ था। ऐसे जिंदगी भर सब कुछ दे सकता था। ये मैंने क्या किया? क्या किया? मैं तो यही समझती थी कि वो सलमा को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। बुज़दिल है इसीलिए नहीं आया। वो तो बहुत बड़ी कुर्बानी दे गया है। आप उसके पास जाएं, जरूर जाएं। उसने पहले भी आपको इनकार नहीं किया था। अब भी नहीं करेगा।
सलमा के बारे में क्या सोचा? अब इस मामले को खत्म होना चाहिए, इसका कोई हल निकालो। मैं सलमा को वापस लाना चाहता हूँ। क्या तुम वो सब कुछ फिर से शुरू करना चाहते हो? तुम आराम से बैठो। देखो बेटा, अगर तुम उसे वापस लाने का इरादा कर चुके हो तो फिर इस रिश्ते को निभाने का भी इरादा करो। वो जो करते रहे हो वो अब छोड़ दो। मैंने किया क्या है? हमेशा उसी का कसूर होता है। मैंने तो कभी कुछ नहीं किया। तो मत लाओ ना उसको वापस, अच्छा है ना? अगर ये रिश्ता हम खत्म करना चाहते हैं तो सारा मलबा उनके ऊपर गिरेगा, क्योंकि अपनी बेटी वो लेकर गए थे, हमने नहीं भेजा था। मैं ये रिश्ता नहीं खत्म करना चाहता। आतिफ, तुम चाहते क्या? ना ही तुम उसके साथ खुश रहते हो, ना ही तुम उसको छोड़ना चाहते हो। क्यों चाहते क्या हो तुम? क्योंकि वो मेरी जिद थी और आइंदा भी रहेगी। तो वो कौन होती है मुझे छोड़ने वाली? अगर छोड़ना होगा तो मैं छोड़ूंगा, वो मुझे नहीं छोड़ के जाएगी। अरे जो भी है, इस मसले का हल निकलना चाहिए। उसके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, वरना हम सब ये खत्म कर देते हैं। खत्म ही तो नहीं करना, मुझे तो घर बस आना है। उसे वापस लेकर आए। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। क्या हाल है तुम्हारा? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैठिए। क्या क्या रंग दिखाती है जिंदगी को। इंसान की अना, फरसुदा रवाज, आंखों पे पट्टी बांध देते। मेरा दिल बहुत भारी है। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उतनी गलती का मुझे एहसास है। सोचता हूं माफी मांगू, लेकिन किस मुंह से? मेरी शादी हो रही? शादी कर रहे मनीषा से? सलमा की दोस्त? जी हाँ, वही मनीषा। मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्या गांव जा रहे हो? जी।
मेरा दावतनामा। मैं चलता हूँ। सलमा खुश। हाँ, सेटल है अपने घर में? खुश खुश है, खुश। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। करने क्या आए थे यहाँ पे? वाकई माफी मांगने आए थे या ये बताने के सलमा खुश है? सलमा वाकई खुश है भी क्या नहीं? बिटिया, सलमा बिटिया, देखो तो कौन आया है। अच्छा हुआ तुम यही मिल गई। मुझे लगा तुम्हें कार्ड देने के लिए तुम्हारे घर आना पड़ेगा। अरे बेटा, घर का क्या पूछती हो? घर घर कहाँ रहा, बिटिया तो कब से यहीं पर ही है। क्या मतलब? बड़ी तकलीफें सही है मेरी बिटिया ने, खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब साहब को पता चला तो लेकर आ गए घर पर। हुआ? इससे क्या छिपाना, ये तो तुम्हारी सहेली है। तुम किसी से भी अपने दिल का हाल नहीं कहती, कम से कम अपनी सहेली से ही दिल का हाल कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, हुआ खामखा परेशान हो जाती है। खामखा? अरे वो बेगैरत क्या मारता नहीं था तुम्हें? तो अब तुम यहीं रहोगी? तो और क्या, न साहब अब इसे भेजेंगे ना ही वो इसे लेने आएंगे। वो जाए चाय लेकर आए, वो नहीं सके। अरे हाय, मेरे तो अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। बातें करने शुरू करती हूँ तो रुकती नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो। मैं यहाँ तुम्हें कार्ड देने आई थी, मेरी शादी हो रही है। अरे वाह, भारत किससे हो रही है? सिकंदर से। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसने मुझे प्रपोज किया था। जो भी था, तुम्हें मुनीसा से शादी नहीं करनी चाहिए थी सिकंदर। आ गए आप? चाय बनाऊं या खाना खाएंगे? ये कार्ड कहाँ से आया?
मुनीजा देकर गई है, उसकी शादी हो रही है ना। सलमा से मिली? हाँ, क्या हुआ है? क्या बात है? सिकंदर से मिलने गए थे ना आप तो? क्या बात हुई है? पता है मुनीजा की शादी किससे हो रही? नहीं, कार्ड नहीं देखा मैंने। क्यों? सिकंदर से। उसे मिलने गया था माजरत करने। सलमा की खुशियों की बात करी। वहां मैंने ये कार्ड देखी। बात नहीं की आपने? मैं किसी और की बेटी की खुशियों के मलबे पर अपनी बेटी का मकान नहीं बनाना चाहता। बाप हूं, जानता हूं एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है बेटी को ब्याना। उसे बसाना। एक बेटी का दिल तोड़ा मैंने। दूसरी बेटी का नहीं तोड़ सकता। सीमोन चाय शा पी ली है ना? अच्छा मैं अभी आती हूँ। हाँ पार अहमद क्योशियो मिल गया, चौल मिल गया, सारा मिल गया। अच्छा किसे शय की कसर है? कोई पेट में ना मिले बना। हाँ चल। हाँ समीना कुछ कहो। वो जरा चाचा बशीर के घर जाके उनसे गड्डियों का तो पूछ, और मुनीजा के घर टेलीफोन कर कि हम 2 घंटे तक निकलेंगे। चलो नहीं समीना, ढोलक बजाओ, कोई गाना ही गाए। शगना वाला घर है। सांदा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा। हेलो हेलो। हाँ मुनीजा, सिकंदर बोल रहा हूँ। हाँ सिकंदर, तुम्हें पता है मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। एक बहुत बड़ी खबर देनी है तुम्हें। हाँ बता देना, बस मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हम 2 घंटे में निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा सुनो तो सही, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हाँ बोलो। सलमा अपने घर वापस आ गई है। सुना है उसका शौहर बहुत मारता पीटता है उसे।
सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़ेगा। सलमा सेटल है अपने घर में? खुश खुश है, खुश। क्या हुआ सिकंदर पुत्र, तैयार नहीं हुआ अभी तक? मम्मा क्या हुआ, कुछ बता तो सही, मेरा दिल क्यों दहला रहा है? मेरी सलमा वापस आ गई। कोई नहीं है जो उसका सहारा बने। क्या करूं? पता नहीं तू क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलमा अपने माँ बाप के घर वापस आ गई। कश और उसको मारता पीटता है। मैं उसको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मुनीजा उसे छोड़ देगा तू? मुनीजा सब मेरे सलमा के बारे में सब जानती थी अम्मा, वो समझ जाएगी। मुनीजा तो समझ जाएगी कि दुनिया को कौन समझाएगी। दुनिया की परवाह नहीं है मुझे। तुझे परवाह क्यों होगी, तू मर्द है ना, जुत्ती की नोक पे रखता है तू दुनिया को। लेकिन उस लड़की का क्या जो अपनी बारात का इंतजार कर रही है, उसकी बारात पलट रही है, और उसकी मां का क्या जिसकी बेटी शादी से पहले ही उजड़ रही है। मैं नहीं जानता, सलमा को मेरी जरूरत है। तो सलमा को मेरी जरूरत है मां। देख मुनीसा को इस वक्त तेरी ज्यादा जरूरत है। सलमा खूबसूरत है, दौलतमंद है, बड़े बाप की बेटी है, उसका बाप बनेगा उसका सहारा। मुनीसा का तो तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है ना। देख उसकी मां इतनी जवान बेटियों को लेके बैठी है, दुनिया तो उसके चिथड़े उड़ा देगी। मैं क्या करूं अम्मा, तू ही बता ना मैं क्या करूं। तू अब वो ही करेगा जो एक मर्द को करना चाहिए। तूने जिम्मेदारी ली है ना, तो अब उसे उठा। जो वादा किया है उसे तू पूरा कर। और मुनीसा का शादी का फैसला तेरा अपना था और तेरी पसंद थी वो। पसंद नहीं थी, कुर्बानी थी जो मैंने सलमा का घर बसाए रखने के लिए दी थी। बस सिकंदर बस। इतनी अजियतनाक बात है ना मां। न मेरा दिल बसा, सलमा का घर। बस सिकंदर तैयार हो जा, मुनीजा तेरा इंतजार कर रही है। कुछ नहीं बताया उसे? क्यों अब्बा, आप तो बात करने गए थे ना उससे? बात करने गया था लेकिन कर नहीं सका। उसकी शादी हो रही। अब्बा आप चाहते तो रोक सकते थे, शादी हो रही हुई तो नहीं है ना? कैसे रोकती? उसकी अकेले की शादी थोड़ी हो रही है, मुनीसा की भी शादी। अपनी
बेटी के लिए मैं किसी और की बेटी की खुशियां उससे किस तरह छीन लूं? और उसका तो बाप भी नहीं। ये जुल्म मैं कैसे करूं? जुल्म नहीं है अब्बा, मेहरबानी होती। अब्बा सिकंदर किसी और के साथ नहीं रह सकता, ये आप भी जानते हैं। वो मुनीसा के साथ खुश नहीं रहेगा, वो दोनों खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मैं हमेशा उनके बीच में मौजूद रहूंगी अब्बा। इस इम्कान की वजह से मैं किसी की शादी किस तरह रोक सकता हूँ? एक बेटी का घर बसाने की खातिर मैं दूसरी बेटी का घर किस तरह उजाड़ सकता हूँ? रह गई अनकही अनसुनी ख्वाहिशें रह गई, पहुंचना है हमें एक दूजे तक। तुम्हें किसने कहा कि सलमा वापस आ गई है? सलमा? हमारी शादी की आज पहली रात है सिकंदर, और तुम मुझसे सलमा के बारे में बात कर रहे हो? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या जानना चाहते हो तुम? से मेरे बारे में बात करो, मेरे बारे में पूछो, मेरे बारे में कुछ कहो। ये जोड़ा, ये आंखें, ये चेहरा, ये सब श्रृंगार मैंने तुम्हारे लिए किया है। और तुम सलमा के... क्या करूं मुनीसा? मैं उसे भूलता हूं, लेकिन ये दिलों से नहीं भूलता। किस तरह ठुकरा के चली गई तुम्हें, पलट कर कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, और तुम हो के अब
भी उसको अपने दिल में बसाए बैठे। उसका कसूर नहीं था इसमें। उसी का कसूर था। फ्लर्ट किसी से, शादी किसी से, बदकिरदार बस थी। करो, बस कर दो। और किसी के किरदार के बारे में कोई भी राय देने का कोई हक नहीं है तुम्हें। और खासतौर पे सलमा के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। हमारी शादी की आज पहली रात है सिकंदर, और तुम मुझसे सलमा के लिए झगड़ रहे हो। झगड़ नहीं रहा हूं मैं, झगड़ नहीं रहा हूं। सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम सलमा के बारे में कुछ ना कहो, प्लीज। ठीक है, मैं किसी के बारे में भी कुछ नहीं कहती, ना उसके बारे में और ना तुम्हारे बारे में। काश तुमने मुझे सलमा के बारे में ना बताया होता। मुझे ये यकीन होता कि वो अपने घर में खुश है तो मेरे लिए उसे भुलाना आसान हो जाता। सलमा एक मर्तबा फिर जीत गई। मैं ना आतिफ को पा सकी ना सिकंदर को। मैं सिकंदर की बीवी हूं, लेकिन हमारे बीच सलमा खड़ी है, वो शायद हमेशा खड़ी रहेगी।